हेलो एवरीवन। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और अब कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगा और उसके बाद बारी आएगी एडमिशन की। ठीक है, तो एडमिशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, जो बीएड का जो एडमिशन होता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी स्ट्रिक्टली किया जाता है। और ख़ास करके तब जब आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया था और वहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप उसे फटाफट तैयार कर लें ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा तो आपको कॉलेज में जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। और उस फिल्ड एप्लीकेशन के साथ साथ आपको और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर। आपका एक सीट अलॉटमेंट लेटर रिलीज करेगा जैसे इसीलिए। ठीक है, जब भी आपका सीट अलॉट हो जाएगा उसके बाद एक लेटर होगा, उसको आपको इसके साथ अटैच करना है। नेक्स्ट है पीडीएफ के जिस पृष्ठ पर आपका नाम है उस पृष्ठ की छाया प्रति। जब आपको सीट अलॉट किया जाएगा ना तो एक पीडीएफ में सारे लोगों का नेम, रोल नंबर, कौन सा कॉलेज उन्हें अलॉट किया गया, उनका रैंक क्या है, सारा डिटेल आता है। तो उस पीडीएफ में आपका नाम कहाँ है उस पीडीएफ का उस पेज को आपको जेरोक्स करा के इसमें अटैच करना है। ठीक है, शपथ पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति। आपको एक एफिडेविट बनाना है कॉलेज की तरफ से। ठीक है, तो वो सब हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, वो कॉलेज ही बनवा देते हैं तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट आपको खुद से बनवाना होगा। ठीक है, तो आप सदर हॉस्पिटल में जाके ये इजीली बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा निर्मित सभी प्रमाण पत्रों सहित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपके 10th 12th, अगर ग्रेजुएशन पीजी जो भी आपने किया है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स। ठीक है, वो सब इसमें आएगा। नेक्स्ट है आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये अपडेटेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल पुराना हो सकता है, बट उससे ज़्यादा आप कोशिश करें पुराना नहीं हो। ठीक है, जितना अपडेटेड रहेगा उतना अच्छा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो प्लीज़ जल्दी बनवा ले। और अगर 1 साल पुराना भी है तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अब जो लोग दिव्यांग कोटि से अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो। ठीक है, तो वो भी रेडी रखे इस डॉक्यूमेंट को। चलिए नेक्स्ट जो है वो एडमिशन का चार्ज। ठीक है, एडमिशन के जो चार्जेस हैं वो आपको ड्राफ्ट बना के पे करना होता है। अब मैंने तो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हजारीबाग से बीएड किया था, तो वहाँ पे यही सिस्टम था कि हमें ड्राफ्ट बनाना होता था और एसबीआई में वो पे करते थे हम लोग। ठीक है, तो अब हो सकता है अलग अलग कॉलेज में अलग अलग वे से वो लोग फी चार्ज करते होंगे, बट मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको ड्राफ्ट बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट है नामांकन के समय सभी मूल प्रमाण पत्रों की 4 4 छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित। किसी भी प्रमाण पत्रों के अभाव में नामांकन नहीं होगा और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो मैं आप सभी से बता दूं कि जितने भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, आपका जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड है उसके 4 4 जेरोक्स आपको लेके जाना, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट है अब ये जो 11th नंबर वाला डॉक्यूमेंट है ना, उसके बिना एडमिशन इज जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, ये मतलब मैं इसका स्टोरी बताती हूँ। मेरा जब हम मैंने एडमिशन करवाया था उस वक्त की बात है, मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका था, सब कुछ मेरे पास था अवेलेबल, मैंने सब कुछ वेरीफाई करवा लिया। लास्ट में क्या हुआ कि क्योंकि उस समय उतनी हमें नॉलेज नहीं थी और किसी ने बताया भी नहीं था उतना, तो मेरे पास जो है ये
डीएलसी नहीं था। ठीक है, अब आप देखो, शाम के बज रहे थे 4, 4:30, और मतलब डीएलसी मेरे पास नहीं है, सोचो। तो मतलब लास्ट मोमेंट में मुझे यूनिवर्सिटी जाकर अप्लाई करना पड़ा था, और फिर उसके बाद मुझे इशू किया गया था डीएलसी। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था शाम के 7:30 बजे। तो ये लास्ट मोमेंट रश आप लोग मत करना, जिन्होंने भी सीएलसी या टीएलसी नहीं लिया है कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, तो प्लीज़ अभी जाओ और जाकर एप्लीकेशन दो। आपको वो लोग सीएलसी या टीएलसी जो भी है आपका वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसे लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि नहीं इशू किया गया है या नहीं करते हैं, जो भी है उनका इशू, तो आप एप्लीकेशन भी देके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज ने इशू नहीं किया था जो लास्ट ईयर में थे, तो कॉलेज ने ये रूल लागू किया था कि वो लोग एप्लीकेशन देंगे और कुछ कुछ डिटेल्स उनका लेते हैं। तो ये आप लोग कॉलेज के टीचर से आपको बात करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सभी प्रमाण पत्रों के लिए 2 कवर फाइल रिबन वाला। ठीक है, आपको क्या करना है ना कि 2 रिबन वाला जो कवर फाइल होता है वो लेके आना है, क्योंकि जो जितने भी जेरोक्स वगैरह है वो लोग उसमें रिकॉर्ड के लिए अच्छे से रखते हैं। ठीक है, सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति, आवासीय, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ में लेकर आना। क्योंकि आप जब भी एडमिशन के लिए चाहें तो जो आपका ओरिजिनल कॉपी है सारे डॉक्यूमेंट्स का, सब आप लेके जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सब जेरोक्स लेके जा रहे हो, ओरिजिनल घर पे छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि JCECEB के द्वारा निर्धारित तिथि तक ही नामांकन लिया जाएगा। जो भी आपका डेट है कि इस डेट तक एडमिशन लिया जाएगा, ज़्यादातर 1 वीक ही मिलता है एडमिशन के लिए। जब भी आपका काउंसलिंग हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ 1 वीक का टाइम मिलता है आपको एडमिशन कराने के लिए। तो उस टाइम में, उस फिक्स टाइम में ही आपको एडमिशन कराना है। आप उससे 1 दिन बाद जाओगे तो एडमिशन नहीं होगा। तो प्लीज़ टाइम पे जाके एडमिशन कराना। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके पास और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर के लिए। ठीक है, और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ जल्द से जल्द पूछें, अपना कंफ्यूजन क्लियर करें, ताकि आपको एडमिशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।